कि क्या हम जो है बेकिंग सोडा के अलावा कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेकिंग सोडा से एलर्जी भी थी ना। ये है मेरा सोफा कम बेड। ये सोफा है लेकिन मैं इसको बेड कम बेड भी बना दूंगी। ये है हमारी वो मशीन हेयर ड्रायर वाली, जो कि आपको पता है कि जो बहुत अच्छे से ड्राई करती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। जैसे कि मेरी एक वायरल वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ब्लैंकेट वॉश करने का बताया था बगैर पानी के, बगैर वॉशिंग मशीन के, जिसको आपने बेहद पसंद किया था। उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे सवालात थे कि क्या हम इसी मेथड के थ्रू अपने घर के सोफ़ा और जो है दूसरे जो अशिया वगैरह हैं जैसे कोट वगैरह हैं, क्या हम उनको भी वॉश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है मेरी इस हवाले से, जो कि मैं आपके सामने लेकर आई। ठीक जिस तरह से आपने मेरे उस तरीके को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, साथ ही आपको कुछ डाउट्स भी थे, जिनमें से एक डाउट था कि क्या हम जो है बेकिंग सोडा के अलावा कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेकिंग सोडा से एलर्जी भी थी। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो भी बस यहाँ मैं अपने घर के एक रूम में बैठी हूँ अपना। ये है मेरा सोफा कम बेड। ये सोफा है लेकिन मैं इसको बेड कम बेड भी बना दूंगी, बेड बन जाएगा। अच्छा, बहुत सारे व्यूवर्स को एतराज था कि हम बेकिंग सोडा के अलावा कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा के अलावा हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ सॉल्ट। ये आयोडाइज सॉल्ट नहीं है, ये विदाउट आयोडाइज सॉल्ट है, जो कि नॉर्मल मार्केट्स में मिल जाता है और बहुत ही सस्ता होता है। यानी कि आप समझें कि 20 या 25 रुपए केजी के हिसाब से ये मिलता है, खुला नमक जिसे कहते हैं। अच्छा, आप इस नमक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नमक भी आपको पता है वो एंटीबैक्टीरियल है। बहुत सारे जो है दाग धब्बे वगैरह जो है वो आप इस नमक के थ्रू वो हटा सकते हैं। यानी कि अगर आपके कपड़ों पे चाय का दाग पड़ जाता है तो आप उसी वक्त ये नमक छिड़क दें, नमक छिड़क के चाय के ऊपर और थोड़ी देर जो है आप उसे रहने दें, उसके बाद वॉश करें तो भी वो चाय का दाग फौरन से हट जाता है। तो आप जैसे जानते हैं कि ये सोफा है और मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, कभी किसी ने कोई चीज गिरा दी, कभी कोई खाने की चीज गिर गई, इस तरह से सोफे के ऊपर चीजें गिरती रहती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज हम बताएंगे कि किस तरीके से आप सॉल्ट के थ्रू अपने सोफे को साफ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है मैं एक और चीज यूज करने जा रही हूँ, ये है स्टेन रोलर। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर आपको लगता है कि आपके सोफे वगैरह पर दाग हैं और जो नहीं हटने वाले, तो वो जाहिर सी बात है किसी एक पर्टिकुलर ही जगह पर होंगे, पूरे सोफे को तो दाग नहीं होगा। तो जहाँ चाय गिर गई है या कोई और खाने की चीज गिर गई है जिसमें दाग लग गया है, तो आप चाहे तो आप ये स्टेन रोलर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपने वॉश किससे करना है, यानी कि आप पाउडर डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि सोफा जो होता है वो बहुत, उसका जो मटेरियल होता है वो नरम और नाजुक होता है। यानी कि वॉश करने के बाद भी आपको सॉफ्ट ही मिलना चाहिए। मैंने एक दफा इसको पाउडर डिटर्जेंट से वॉश करके देखा है, बिल्कुल कड़कपन आ जाता है इसके अंदर। यानी कि इसमें जो अगर पाउडर डिटर्जेंट यूज करें तो एकदम ऐसा बैठ के लगता है जैसे बहुत ज्यादा कड़क कड़क हो गया है। तो बेहतर ये है कि आप इसके लिए लिक्विड डिटर्जेंट लें। अब लिक्विड डिटर्जेंट में कुछ भी हो सकता है, यानी कि लिक्विड हैंड वॉश भी यूज कर सकते हैं आप लिक्विड शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, आप उसमें लिक्विड डिटर्जेंट जो नॉर्मल मिलते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आज जिसे मैं वॉश करने लगी हूँ, मैं यूज कर रही हूँ सर्फ एक्सेल का लिक्विड डिटर्जेंट। तो ये पाकिस्तान में जो है इजिली अवेलेबल है और अंडर बजट है, यानी कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और आप इजिली इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप 1500-1600 की बॉटल नहीं ले सकते, जो कि पूरा मंथ आपका नहीं निकाल सकती, तो आप इजिली ये सर्फ एक्सेल लिक्विड भी ले सकते हैं। तो आज हम यूज करेंगे सोफे को वॉश करने के लिए वो लिक्विड डिटर्जेंट यूज करेंगे, ताकि इसको वॉश करने के बाद हमारा सोफा भी बिल्कुल सॉफ्ट रहे। क्योंकि पाउडर डिटर्जेंट से मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, वो बहुत कड़क हो जाता है। तो आप पाउडर डिटर्जेंट तो बिल्कुल भी यूज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर नहीं है लिक्विड डिटर्जेंट, आप शैम्पू ले लें। अगर शैम्पू भी आप नहीं ले सकते हैं, वो भी आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, तो आप तो शाश भी ले सकते हैं। शैम्पू के शाश के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी ले सकते हैं। इवन के आप लिक्विड जो है हैंड वॉश भी ले सकते हैं। आप कुछ भी ले, लेकिन लिक्विड ले, क्योंकि लिक्विड जो है वो आपके मटेरियल को बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखता है। और चाहे तो आप इस
चीज़ के लिए पॉड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपके अंडर बजट हो, जो आप जिससे सेटिस्फेक्शन हो, जिससे आपको आप वो यूज़ करें। तो अब मैं जो है इस सोफ़े को कम बेड बनाने लगी हूँ, और ये चूँकि मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं अकेले नहीं कर सकती, तो सोफ़ा कम बेड बनाने के बाद फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो व्यूअर्स, ये मेरा सोफ़ा कम बेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये गंदा है, गंदगी आपको नज़र आ रही होगी, और चूँकि वहाँ एरिया में नहीं बच्चे बैठते तो वो फिर भी जो है वो क्लीन है, जबकि ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो अब हम इसको साफ़ करने लगे हैं। सफाई करने के लिए हम इसको सबसे पहले बेड की शक्ल देंगे। व्यूअर्स, ये बेड की शेप में आ चुका है। अब हम इसको साफ़ करने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, जहाँ जहाँ निशान है, सबसे पहले जहाँ दाग है, आप उस जगह जो है नमक को इस तरीके से फैला लें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे सोफ़े पे करें। जहाँ जहाँ आपको दाग लगता है, आप सिर्फ उस एरिया में ही इस तरीके से नमक को छिड़क दें। आप इस काम के लिए बेकिंग सोडा और विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनको बेकिंग सोडा और विनेगर से एलर्जी है तो आप सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही आपने क्या करना है, एक टॉवल ले लेना है, पानी में निचोड़ के आपने इस तरीके से नमक के थ्रू उसको फैला लेना है, ताकि नमक अपना काम करना स्टार्ट कर दे। जाहिर सी बात है, जब थोड़ा सा नमक गीला होगा, अपना असर स्टार्ट करेगा, उसके लिए थोड़ा सा गीला करके उसको तरीके से फैलाना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ मुझे सोफ़े पे दाग नज़र आए हैं, जहाँ बच्चों ने चीज़ें गिराई हैं, मैं सिर्फ वहाँ पर जो है वो सॉल्ट को अच्छे से फैला रही हूँ, ताकि थोड़ी देर इसको इसी तरीके से लगा रहने दें। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको इसी तरीके से लगा रहने दें। अच्छा, आप चाहे तो सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इजी टू यूज़ स्ट्रेन रोलर आजकल आए में, क्योंकि पूरे सोफे पे तो दाग होते नहीं है, थोड़ी जगह पर होते हैं, तो आप ये स्ट्रेन रोलर को भी यूज़ कर सकते हैं उस दाग को हटाने के लिए। इस तरीके से स्ट्रेन रोलर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि जो भी दाग धब्बे हैं वो ईजिली रिमूव हो जाएं। अब यहाँ पे भी मुझे छोटा सा नजर आया था, तो मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ। तरीके से मैंने थोड़े से इस हिस्से पर स्ट्रेन रोलर लगा दिया। अब मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये एक रफ सा मैंने कपड़ा ले लिया है, और एक रफ से कपड़े से मैं इसको इस तरीके से एक्सेस जो हमारा सॉल्ट है उसको मैं झाड़ रही हूँ। आप चाहें तो इसको एक जगह भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये नमक है, इसको भी इस तरीके से ज़ाया नहीं होने देना। व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, व्यूअर्स मैंने लिया है एक बाउल के अंदर अब मैं डालने लगी हूँ लिक्विड डिटर्जेंट। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं डालना है, ये मैं थोड़ा सा हाफ कैप डाल रही हूँ, क्योंकि हाफ कैप से ही बहुत अच्छे से झाग बन जाएंगे। ज़्यादा झाग हो गया तो फिर उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ हाफ कैप इसके अंदर डाला है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके इस तरह से आप ले सकते हैं, टॉवल का कपड़ा भी ले सकते हैं, जो गाड़ी साफ़ करने वाला कपड़ा होता है आप वो भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपका किस मटेरियल का सोफ़ा है। और देखें, खुरदरा नहीं लेना है बिल्कुल भी कपड़ा, आप खुरदरा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि सोफ़ा जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा नरम मुलायम होता है उसका मटीरियल, तो उसको नरम मुलायम ही रहने दें। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस कपड़े को इस तरह से अच्छे से निचोड़ लूँगी, ताकि ज़्यादा गीला ना हो, और जितना भी एक्सेस है इसके अंदर डिटर्जेंट वो निकल जाए। इस तरीके से मैं पूरे सोफे पे स्टार्ट टू एंड आपने इस तरीके से इसको साफ करते चले जाना है, और जहाँ जहाँ आपको दाग नज़र आते हैं वहाँ आप इस तरीके से इसको साफ़ करते जाएं। वैसे तो जो हमने सॉल्ट इसके अंदर डाला था, सॉल्ट ने काफ़ी हद तक जो है वो दाग हमारे हटा दिए हैं। जितनी भी डस्ट होगी वो आपके गीले कपड़े पे जो है अच्छे से चिपक जाएगी, और आपका ये सोफ़ा बहुत अच्छे से साफ़ होता चला जाएगा। इसी तरह आपने फिर दोबारा डिप किया। जो व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या हम इसी मेथड के थ्रू अपना कोट वगैरह
या कारपेट वगैरह साफ़ कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप इस तरीके से भी उसको साफ़ कर सकते हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ज़्यादा गीला नहीं किया है, तो सोफ़े भी ज़्यादा गीला नहीं हो रहा है। वो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको बताऊं कि इसको मैंने ड्राई कैसे किया है। क्योंकि एक तो आपने वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद ये गीला तो हो गया है। ब्लैंकेट को तो आपने धूप में हैंग कर दिया था जिससे बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था, लेकिन इसको आप धूप में नहीं रख सकते क्योंकि ये इतना हैवी होता है, भारी होता है कि आप इसको धूप में नहीं रख सकते। तो फिर आप इसको किस तरीके से ड्राई करेंगे, ये जिस तरह से दाग हैं, ये कुछ चिपका हुआ है खाने की चीज़, तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ कपड़े की मदद से। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर मैंने स्टेन रोलर लगाया था, उसकी जगह भी मैं अच्छे से इस तरीके से कर रही हूँ। अक्सर ये होता है कि जैसे आप देख रहे हैं नेल पेंट आप लगा रहे होते हैं सोफे पे बैठ के, तो नेल पेंट गिर जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप स्पिनर जो है या नेल पेंट रिमूवर से भी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। बस ये मैंने पूरा सॉफ्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसे एक साफ, अब मैं इस कपड़े, ये जो कपड़ा है ये डिटर्जेंट वाला है, अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके अंदर का डिटर्जेंट निकालूंगी, बिल्कुल इसको साफ कर दूंगी और फिर साफ पानी से मैं एक और दफा सोफे के ऊपर इसको लगाऊंगी ताकि जितना भी डिटर्जेंट है वो निकल जाए। तो बस ये देखें, ये कपड़ा मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है और ये मैं निचोड़ रही हूँ। ये देखें बिल्कुल भी डिटर्जेंट नहीं है। ये आप इसे धो लें अच्छे से और इसी कपड़े को साफ पानी से आप इस तरह से लगा लें, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और जितना भी सर्फ या डिटर्जेंट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है। आप ये देखें इस तरीके से एक या दो दफ़ा साफ़ करेंगे तो जितना भी डिटर्जेंट वाला पानी होगा वो सारा आ जाएगा और इससे आपको ज़्यादा पानी भी नहीं लगता। बहुत कम पानी के अंदर ही आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा एक्सेस वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने अच्छे से जो है वॉश कर लिया है अपना सोफ़ा कम बेड। पहले मैंने इसके अंदर डिटर्जेंट लगाया है, डिटर्जेंट के बाद मैंने इसे साफ पानी से वॉश किया। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको ज़्यादा गीला इस तरफ नज़र आ रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे ड्राई करेंगे। तो व्यूवर्स, ये है हमारी वो मशीन हेयर ड्रायर वाली, जो कि आपको पता है कि जो बहुत अच्छे से ड्राई करती है। अच्छा, मैं अकेली यूज़ करती हूँ इसलिए मेरे पास ये छोटा वाला है। मे बी आपके पास किसी के पास बड़ा हो, तो ये छोटा हो बड़ा हो, ये बहुत अच्छे से ड्राई कर देता है। तो अब आपको ये जो अपना गीला है आपका सोफ़ा, तो आपको इसे बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ईजिली जो है वो हेयर ड्रायर से भी जो है आप इसको ड्राई कर सकती हैं। चूँकि हमने इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं यूज़ किया है पानी, तो बहुत अच्छे से जो है ये ड्राई हो जाएगा। जो धूप में रख सकते हैं वो बेशक जो है वो सोफ़े को उठाकर धूप में रख दें, सिर्फ घंटे 2 घंटे के अंदर ड्राई हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी कमरे के अंदर रहने दें तो भी जो है कुछ घंटों के अंदर ड्राई हो जाता है। लेकिन चूंकि ये मेरा सोफ़ा कम बेड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं इसे गीला नहीं रहने दे सकती। उसके लिए मुझे इसे अर्जेंट जो है वो ड्राई करना है, तो मैं इसको हेयर ड्राई के थ्रू ड्राई कर रही हूँ। नीचे बहुत अच्छे से ड्राई हो रहा है। अच्छा, कोई भी मशीन हो, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो या वो हेयर ड्रायर हो या कोई भी आपकी किचन की मशीन हो, आप उसे 1 to 2 मिनट तक जो है चलाएंगे। उसके बाद उसे कुछ सेकंड्स का या 30 सेकंड का आपने उसे रेस्ट देना लाजमी है। अगर कंटिन्यूसली आप कोई भी मशीन चलाती हैं तो वो आपकी मशीन ख़राब होने का ख़तरा है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा जो है मैंने ड्राई कर लिया है, बस थोड़ा सा ड्रायर और करूंगी तो ये पूरा ड्राई हो जाएगा। तो मिलते हैं पूरे इसको ड्राई करने के बाद, रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगी। तो
व्यूअर्स, देखा आपने किस तरीके से मैं सोफा कम बेड को वॉश किया है बगैर पानी के। ऐसा नहीं है कि ये तरीका बस मैंने आज ही ईजाद किया है और मैं आज ही आपको बता रही हूँ। हम लोग बहुत जब छोटे से थे तो हमारी अम्मी वगैरह हमें इस तरीके से कहती थी, जब कोई मेहमान आ रहे हैं या ईद आ रही है तो हमने अगर इस तरीके से अपने घर में सफाइयाँ वगैरह करते थे, एक मग के अंदर हम थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर और उससे हम साफ करते थे और इस तरीके से डस्ट वगैरह, जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह होती थी और जो गंदगी होती थी वो आराम से निकल कर आ जाती थी। ये तरीका हम बहुत पहले इस्तेमाल करते थे जब हम छोटे थे। तो अब ये तरीका मैंने वापस आपको बताया है थोड़ा सा न्यू टेक्निक के जरिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें आ चुकी हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया पाउडर डिटर्जेंट का हमें अंदाजा रह चुका है कि सोफे की जो मटेरियल है इसमें सॉफ्टनेस नहीं आती है, उसके लिए आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा ताकि ये जो सख्तीपन है सोफे के अंदर ये बिल्कुल ना आए, बिल्कुल नरमी रहे। तो उसके लिए आपको लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज करना है। और अगर आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट नहीं है तो उसका भी मैंने आपको हल बताया था कि आप जो है वो लिक्विड हैंड वॉश वगैरह कुछ भी लें, लिक्विड लें, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो उसके अंदर जो है ना वो कास्टिक सोडा या कुछ भी उन्होंने डिटर्जेंट जो डाला होता है वो उन्होंने बहुत कम मिकदार में डाला होता है। तो इससे ये होता है कि ये जो सोफे का मटेरियल है या कपड़ों का है, कोई जो भी मटेरियल है वो आपका हार्ड नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम पाउडर डिटर्जेंट यूज करते हैं लेकिन हमारे कपड़े जो है वो हार्ड हो जाते हैं। तो उसका मकसद यही है कि पाउडर डिटर्जेंट के अंदर कुछ कास्टिक सोडा वगैरह इतना ज्यादा हार्ड उन्होंने केमिकल यूज किया होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप वुलन स्वेटर्स वगैरह या इस तरह की चीजें जब आपने वॉश करनी है जो आप चाहते हैं कि सॉफ्ट ही रहे वॉश होने के बाद भी, तो आप जरूर लिक्विड्स की तरफ जाएं जिसमें पॉट्स भी आ जाते हैं, जिसमें लिक्विड डिटर्जेंट्स हैं, जिसमें लिक्विड हैंड वॉश है, शैम्पू है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से आप उन्हें यूज करते हुए, इवन अगर आप पाउडर डिटर्जेंट भी यूज कर रहे हैं तो एंड में आप फैब्रिक कंडीशनर लाजमी यूज करें ताकि वो सॉफ्टनेस जो सख्ती कपड़ों के अंदर आ गई है उसके बाद फिर वो सॉफ्टनेस उसके अंदर बरकरार है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आपको जरूर पसंद आई होगी कि किस तरीके से आप अपने घर के सोफा, बेड, इवन कि आप इस के थ्रू अपना ये जो मैट्रेस होता है, बेड मैट्रेस वगैरह, ये भी आप अपना क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि सोफे की तरह बेड मैट्रेस भी जो होता है वो आप मैट्रेस इतना हैवी होता है कि आप उसको उठाकर नहीं बाहर ले जा सकते। या फीमेल्स के अंदर आप आजकल देखें, आप घर इतने कंजेस्टेड हो गए हैं कि अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, कुछ इस तरह के घर हैं छोटे जहाँ पे आपको छत नहीं मिलती या लॉन नहीं होता या सहन नहीं होता जहाँ पर आप इसको धूप लगा सके बहुत अच्छे से। तो ये मेथड बहुत अच्छा है वॉश करने के लिए। जैसे बात है जो खुले पानी से वॉश करने की जो बात है वो तो है ही अलग, आप उसका जो है नेमो बदल नहीं कर सकते, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में जो है आप थोड़ा सा वॉश करने के लिए आप ये तरीका जरूर अपना सकते हैं। और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है इतना और घंटे 2 घंटे के अंदर आपका काम भी हो जाता है और बहुत अच्छे से वॉश भी हो सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप एंड का रिजल्ट भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि सोफा कितना अच्छे से हमारा क्लीन हुआ है। जहाँ जहाँ दाग धब्बे थे आप देखें हमने वहाँ पर सॉल्ट और वो सब यूज किया था और आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई दाग धब्बा अब आपको सोफे के अंदर नहीं नजर आ रहा। बहुत क्लीन हो गया है अब हमारा सोफा कम बेड। और आप इसकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर भी जरूर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।